देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू से लौटते ही सीएम ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद है। तो देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां इस मीटिंग में सीएम ने ये कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लखनऊ के पुरानिया में जो कोचिंग सेंटर में ये आग लगी, इस तरीके की घटना सामने आई, उसे लेकर हाई लेवल ये मीटिंग चल रही है। हाई लेवल मीटिंग में तमाम जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं वहां पर। और सीएम ने इस दौरान ये भी कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस मामले पर। सीएम ने इस बात को लेकर वहां पर जिक्र किया है इस मीटिंग में कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो केजीएमयू से लौटते ही सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है अपने आवास पर। उनके आवास पर ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने इस मीटिंग में यह भी कहा है कि जिम्मेदारी तय हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे, कौन जिम्मेदार है इसका, 15 लोगों की मौत किसकी वजह से हुई है, क्या कारण रहा, इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीएम ने यह साफ कहा है। जब वो जनसभा में मौजूद थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं सीधे लखनऊ जा रहा हूं और लखनऊ जाते ही मैं पीड़ितों से मुलाकात करूंगा और जो दोषी है उन्हें सजा भी दी जाएगी। तो अब देखिए, जैसे ही केजीएमयू से पहुंचते हैं अपने आवास, सीएम ने अपने आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उच्च जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां मौजूद हैं। मीटिंग में सीएम ने जिम्मेदारी तय होने का जिक्र भी किया है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आला अधिकारियों को सीएम ने इस दौरान ये साफ कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस हाई लेवल मीटिंग में उच्च अधिकारी सभी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये घटना जब घटी तो सबके मन में कई सारे सवाल थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस घटना के घटने के कुछ ही देर बाद से जब तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है, तब तक मौजूद थे। फिर सीएम पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं घटनास्थल का, आला अधिकारियों से जानकारी भी लेते हैं कि आखिरकार आग लगने का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या वजह रही जो बच्चे निकल नहीं पाए, क्या वजह रही कि जो आज 15 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं और अब देखिए मीटिंग से जुड़ी है बड़ी जानकारी। और हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। विवेक जी, सीएम सख्त होते नजर आ रहे हैं और सीएम ने यह साफ कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीएम का इशारा साफ है कि अब इस मामले में गंभीर कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे ठीक नजारा दिखाते हैं आपको। अंदर बैठक चल रही है। सीएम ट्रॉमा सेंटर में जो भर्ती हैं मरीज, उनसे मिलने के बाद सीधे अपने आवास पर पहुंचे हैं और आवास पर आके उन्होंने बैठक शुरू कर दी है। और बैठक इसी मामले को लेकर है कि आखिर गलती किसकी, आखिर दोष किसका, कौन दोषी है इन 15 मौतों की। अब तक 15 मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आ चुका है। 9 लोग गंभीर रूप से जो झुलसे हुए हैं या बीमार हैं उसके धुएं की वजह से, वो अस्पताल में भर्ती है। इन लोगों की तबीयत खराब होने का कौन दोषी है, 15 लोगों की मौत का कौन दोषी है। सीएम इस मामले में अंदर बैठक कर रहे हैं। उनके साथ है डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी है ब्रजेश पाठक, वो अंदर मौजूद है। एसीएस हेल्थ अमित कुमार घोष उनके साथ मौजूद है। बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद है। एलडीए के वीसी मौजूद है प्रथमेश कुमार, वो भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद है। डीजीपी खुद मौजूद है राजीव कृष्णा। इसके अलावा फायर विभाग के डीजी सुजीत पांडे भी अंदर मौजूद है। और अब जवाबदेही तय होगी कि इन 15 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती है। क्या ये एलडीए की गलती है, जिस तरह से वो बिल्डिंग बनी, अवैध रूप से बिल्डिंग बनी, नक्शा पास था या नहीं था, एंट्रेंस के लिए जगह थी या नहीं थी, जो कहा जाता है कि रोशनदान होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, वो था या नहीं था, अग्नि से बचाव के इंतजाम क्या क्या थे, ये फायर एनओसी को लेकर भी अब सवाल उठेगा। जी विवेक जी, देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले तस्वीरें सामने आई, इतनी मौतें हुई, लोगों ने बिल्डिंग से कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिशें की, फायर एनओसी वहां पर नहीं थी, ये जानकारी सामने आई। उसके बाद अब देखिए यहां पर इस तरीके का मामला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फायर एनओसी को लेकर चीजें होंगी, फायर सेफ्टी की क्या उपलब्धता थी वहां पर, फायर एग्जिट था कि नहीं, इन सब का निरीक्षण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग चल रही है, इन सब मुद्दों को अहम रखा जाएगा यहां पर, क्योंकि 15 मौतें, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है और सभी छात्र वहां पर अपने सपनों को गढ़ने पहुंचे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज वो आखिरी दिन होगा।
निसंदेह ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए सीएम भी बेहद नाराज है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं और उसके बाद उन्होंने मीटिंग की है। यहाँ जवाबदेही तय हो रही है। सबसे बड़ी जवाबदेही है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जिसके अंडर में वो क्षेत्र आता है। बिल्डिंग कॉमर्शियल थी या नहीं थी, बिल्डिंग में जो जिस तरह से मानक होने चाहिए उस तरह से बनी थी या नहीं थी, बिल्डिंग में वेंटिलेशन था या नहीं था, ये सब चीजें उनसे पूछी जा रही है। इसके अलावा बिजली विभाग जो सबसे बड़ा इसके बाद नंबर 2 पर दोषी है, बिजली विभाग, उसकी क्या भूमिका थी, वहां पर बिजली का कनेक्शन कितने वाट का था, किस तरह से कितने एसी लगे हुए थे और कनेक्शन देते समय बिजली विभाग ने क्या वहां पर जांच की थी, क्या ये देखा था कि इस बिल्डिंग में जो लोड है उसकी क्षमता कितनी होगी और किस पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो बिल्डिंग कमर्शियल थी या उसका आवासीय उपयोग हो रहा था, आवासीय होने के बाद भी अगर कमर्शियल उपयोग हो रहा था तो ये बड़ी बात है। ये सब चीजें जो पहली चीज है जो मुख्यमंत्री ने कही है कि इसके लिए कौन कौन से विभाग जिम्मेदार है उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सारे डिपार्टमेंट यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाया है, उनके अधिकारी आए हैं, वो सारी फाइलें लेकर आए हैं। जो अलीगढ़ जोन जो अधिकारी देखता है, इंजीनियर देखता है, वो भी बैठक में मौजूद है। डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे बैठक में मौजूद है क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि अग्नि विभाग की थी, किस तरह से आग लगी है और इसकी जांच भी फायर विभाग ही करेगा विद्युत सुरक्षा निदेशालय के साथ मिलकर। इसके बाद जो विद्युत विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौके पर गए थे, घटनास्थल को उन्होंने निरीक्षण किया है। ये खबर है कि ऊर्जा मंत्री भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो भी बैठक में मौजूद है। तो कुल मिला के सारे विभागों को यहाँ पर बुलाया गया है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन, 15 मौतों की जिम्मेदार कौन लोग हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा पहले आपने बताया कि दिल्ली में जो हादसा हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिए थे कि इस तरह का हादसा उत्तर प्रदेश में न हो, लखनऊ खासकर लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर ना हो। अब राजधानी में हो गया इतना बड़ा हादसा, दिल्ली हादसे की जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो भी लोग भूले भी नहीं थे और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा लखनऊ में हो गया। ये जरूर सिस्टम का फेल्योर है। सारे अधिकारियों की मिली भगत से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, ये सब उसका एक बहुत बुरा परिणाम सामने आया है। और आज सीएम इस बैठक के बाद जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ सस्पेंशन हो सकते हैं, कुछ लोगों को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। ये बड़ी कार्रवाई अभी कुछ देर बाद जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज अपना दौरा निरस्त करके वो आए। उन्होंने अलीगढ़ से ही कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, मुझे अलीगढ़ में रुकना था, लेकिन इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। और तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स, सारे कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आए और लखनऊ में सबसे पहले घटनास्थल पर गए हैं। घटनास्थल के बाद वो ट्रॉमा सेंटर गए हैं, वहां सबसे उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है, डॉक्टरों से हालचाल पूछा और उसके बाद सीधे अपने आवास पर आए हैं यहाँ 5 कालीदास मार्ग पर और अब वो बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बेहद नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। बिल्कुल, उनके चेहरे पर वो नाराजगी दिख रही थी विवेक जी। जब वो घटना स्थल पर पहुंचे थे तभी उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी और अब ये मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग में साफ है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आप नजरें बनाकर रखिएगा, मीटिंग में क्या कुछ अपडेट है जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, अग्निकांड में मौत का कारण बना है डिजिटल लॉक। तो यहां पर भी ये मामला डिजिटल लॉक का, दूसरे फ्लोर पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कटने से जो डिजिटल लॉक था वो बंद हो चुका था और उसी वजह से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अंदर फंसे रह गए। दिल्ली के होटल में भी डिजिटल लॉक के चलते गई थी जान, ये जानकारी सामने आया था। इससे पहले भी दिल्ली में एक पूर्व आईएएस के घर पर जब आग लगी थी डिजिटल लॉक की वजह से, वहां पर भी स्थिति। और अब देखिए, एक और अग्निकांड राजधानी लखनऊ में और यहां पर भी डिजिटल लॉक जो है सबसे बड़ा कारण बना है। दूसरे फ्लोर पर यह लगा हुआ था, बिजली कटने से लॉक फंस गया था और यही कारण हुआ कि कई लोग इसके अंदर फंसे रह गए। लॉक लगने से अंदर लोग फंसे रह गए, बच्चे फंसे रह गए और आज ये स्थिति है कि 15 लोगों की मौत की जानकारी हमारे सामने है। क्या कुछ अपडेट है, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।